हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं द इन्फिनिटिव क्लासेज भोरे। इससे पहले हम लोग अनुपात और समानुपात का पार्ट वन और पार्ट टू देखे। पार्ट टू में हमने टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री कवर किए और उससे कुछ क्वेश्चन भी किए। आइए उसमें का ही कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियों की संख्या तीन अनुपात एक के अनुपात में है। कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए कि नया अनुपात 9:5 हो जाए। आपका ऑप्शन दिया है ए 8, बी 3, सी 4 और डी 6। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी करना हो तो आपको पहले जो दिया है उसको ले लीजिए। आपको दिया है समूह, यानी लड़के और लड़कियों का जो समूह है उसमें कितने हैं, तो 36 विद्यार्थी हैं। 36 विद्यार्थी हैं। ये हो गया विद्यार्थियों का समूह। अब कह रहा है कि बॉयज और गर्ल का अनुपात दिया है, यानी हम लिख लेंगे बॉयज अनुपात गर्ल्स। तो जो दिया है 3:1 और कह रहा है कि लड़कियों की कितनी और संख्या, यानी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही बढ़ाना है, बॉयज को नहीं। कितना और जोड़ दिया जाए, तो हमें यही तो ज्ञात करना है कि कितना जोड़ना है कि नया अनुपात 9:5 हो जाए। 9:5 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें लड़कियों की ही संख्या तो बढ़ाना है। तो यहाँ जी 1 से लड़कियों की संख्या 5 तो हुआ है, लेकिन बॉयज देख रहे हैं कि 3 से 9 हो गया है, जबकि सवाल में कह रहा है कि बॉयज की संख्या नहीं बढ़ेगा। तो यानी यहाँ बॉयज कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिर है, नहीं बदलने वाला है। लेकिन यहाँ अनुपात में बदला हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम इसको समान कर लेंगे। और समान करने के लिए या तो 9 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 9 में, या फिर 9 लाने के लिए इसमें किसका गुणा कर दे कि 9 आ जाए, 9 ला देना है। तो देख रहे हैं कि इसमें अगर 3 का गुणा कर दिए और इसमें 1 का, तो यह नया अनुपात समान हो जाएगा। यानी ये नया अनुपात आ गया आपका 3 त्रिके 9 अनुपात 3 एकम 3, और इधर तो 1 है तो यही रह जाएगा। अब देखिए जो नया अनुपात आ गया, यहां लिख देते हैं कि साफ देखिए बॉयज और गर्ल्स। जो नया अनुपात आया तो 9:3, जो कि नए अनुपात में हो गया 9:5। अब यहाँ देखें तो सिर्फ लड़कियों की संख्या बढ़ा है और बॉयज कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितना बढ़ा है, तो आप देखिए यहाँ अनुपातिक 3 है और यहाँ बढ़ के 5 हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है, तो अनुपातिक 2। आप कहेंगे कि अनुपातिक 2 बढ़ा है। अब कह रहा है तो बताइए अनुपातिक 2 कितना है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ग्रुप में टोटल कितने हैं। तो देख रहे हैं अनुपातिक 9 बच्चे बॉयज और अनुपातिक 3 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल हो गए अनुपातिक 12। टोटल हो गए अनुपातिक 12, जो कि कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो 36 है। अनुपातिक 12 36 के बराबर है। तो अनुपातिक 1 हो जाएगा यहाँ से 36/12, यानी कि 3। जब अनुपात 3 बराबर 1 आ गया है, तो अनुपात 2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। अनुपात 2 बराबर हो गया 3 गुणे 2, यानी कि 6। और आपका ऑप्शन नंबर डी 6, जो कि आपका आंसर डी 6 सही है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 7:3। कह रहा है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना और पानी मिलाया जाए। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि दूध और पानी के मिश्रण में हमेशा पानी ही लोग मिलाते हैं। आइए एक बार और मिला लेते हैं। तो ये रहा आपका दूध और इधर लिख देते हैं पानी। और कह रहा है दूध और पानी का जो पहला अनुपात था उसमें 7:3 था। अगर 7 लीटर पानी तो 7 लीटर दूध तो 3 लीटर पानी। लेकिन कह रहा है कि कितना और पानी मिला दें, सिर्फ पानी, दूध नहीं, कि जो नया अनुपात है वो 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। और इधर दिया है पूरा मिश्रण आपका दूध और पानी का जो है 80 लीटर, 80 लीटर। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि जब दूध यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, पानी दूध तो मिला नहीं, तो दूध हमेशा हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट है नहीं, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो कुछ नहीं, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ कर देंगे। तो जो नया अनुपात आया, नया दूध और पानी का जो अनुपात आ गया, दूध और पानी का अनुपात आ गया 2:14 अनुपात 2/6 और नीचे आ गया 2:14 अनुपात 7:7। अब आप देख रहे हैं दूध बराबर हो गया और कितना पानी बढ़ा है जी, तो 6 से 7 आप कह सकते हैं अनुपातिक 1 लीटर पानी मिलाया गया है। और यहाँ देख रहे हैं कि टोटल है 80 लीटर और हम देख रहे हैं कि अनुपातिक 14 लीटर दूध और अनुपातिक 6 लीटर पानी है, यानी अनुपातिक 20 लीटर बराबर 80 लीटर दिया है मिश्रण। और यहाँ से हमको चाहिए अनुपातिक 1 और अनुपातिक 1 बराबर हो गया 80/20, यानी आ गया आपका अनुपातिक 1 बराबर 4 लीटर, 4 लीटर। और जो आपका आंसर नंबर डी है, डी सही है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:7 है। जब उसमें 24 लड़के और आ जाते हैं तो उनका अनुपात उलट जाता है, यानी कि 24 लड़के उस छात्रावास में और आते हैं तो जो अनुपात है वो अनुपात उलट जाता है। तो पूछ रहा है उस छात्रावास में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कितने लड़के हैं। हाँ जी, इस बार पूछा है लड़के कितने हैं। चलिए पहले हम यहाँ बॉयज और इधर गर्ल का अनुपात लिख लेते हैं। जो पहले अनुपात दिया था ये 5:7 में था। कह रहा है कि 24 और लड़के, सिर्फ लड़के ही तो बढ़ रहे हैं, 24 और लड़के बढ़ गए तो जो नया अनुपात है अनुपात उलट जाता है, यानी ये 7 हो जाता है और ये अनुपात 5 हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बढ़ा सिर्फ बॉय है, लेकिन यहाँ दोनों बढ़ा दिख रहा है। और हम जानते हैं कि सिर्फ लड़के बड़े हैं, यानी लड़कियां तो बड़ी नहीं होगी। यहाँ लड़की तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो हम फिर इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 5 का गुणा यहाँ पे
और 7 का गुणा यहाँ पे। तो जो हमारा नया रेशियो आ गया, जो नया अनुपात आया वो आ गया आपका 5×5=25 अनुपात 5×7=35। यहाँ 7×7=49 अनुपात 7×5=35। हाँ जी, अब कह रहा है कि यहाँ 24 लड़के बड़े हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ अनुपातिक 25 है, यहाँ 49 हुआ है, यानी कि 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी अनुपातिक 24 लड़के बड़े हैं। अगर अनुपातिक 24 दिया है, 24 दिया है, अनुपातिक 24 बराबर 24, तो अनुपातिक 1 यहाँ से निकल जाएगा आपका 24/24, यानी अनुपातिक 1 बराबर आ गया 1। तो आपसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, और आप यहाँ कुल विद्यार्थी देख रहे हैं, यहाँ 25 है, यहाँ 35 है, यानी 25 और 35 हो गया आपका 5 5 10 के 0 3 2 5 1 6 अनुपातिक 60। और अनुपातिक 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1×60, यानी आपका आंसर हो जाएगा 60, यानी उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 60 है। क्वेश्चन दिया है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण 4:3 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए। देखिए, मिश्रण हो या जैसे इसी टाइप के और भी सवाल पढ़ रहे हैं, पानी चीनी, जो पानी और दूध वाला, तो ऐसे सभी सवाल एक ही टाइप के बनेंगे, सब टाइप ही एक ही है। देखिए दिया है, जैसा दिया वैसा लिख लो। ये हो गया अल्कोहल, अनुपात पानी, अल्कोहल अनुपात पानी। जो पहले दिया था 4:3, कह रहा है कि इसमें पानी मिलाया गया कै लीटर जी, तो 7 लीटर, 7 लीटर पानी मिला दिया गया। चलो मिला देते हैं। तो कह रहा है जो नया अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। पहली बात कि हम देख रहे हैं कि अल्कोहल कांस्टेंट है, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, और जबकि अल्कोहल हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा ऐसे सवालों में एक ना एक कांस्टेंट होता ही है। तो कांस्टेंट है तो हम पहले इसको कांस्टेंट यानी बराबर कर लेते हैं। और यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 का गुना यहाँ और 3 का गुना यहाँ कर लेते हैं। जो हमारा नया अनुपात आया वो आ गया 3×4=12 अनुपात 3×3=9, और इधर वाला करके आ गया 4×3=12 अनुपात 4×4=16। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये तो दोनों बराबर हो गया, और यहाँ बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है देख लीजिए, तो अनुपातिक 9 से 16 हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि अनुपातिक 7 बढ़ा है। 9 7 16। अब पूछ रहा है, देखिए यहाँ अनुपातिक 7 बढ़ा है, जबकि वो कह रहा है कि 7 लीटर बढ़ा है। इसका मतलब अनुपातिक 7 बराबर हो गया 7 लीटर, 7 लीटर। तो अनुपातिक 1 हो गया आपका 1 लीटर। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है अल्कोहल की मात्रा बताइए, और आप देख रहे हैं अल्कोहल की मात्रा तो अनुपातिक 12 है, यानी अनुपातिक 12 बराबर हो गया 1×12, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12 लीटर, 12 लीटर। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन है,
सर जी तथा मैडम जी का वजन 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 केजी है। देखिए, कोई सर जी हैं और कोई मैडम जी हैं। उन लोगों के वजन का अनुपात 7:8 है, जबकि उन दोनों का एक्चुअल अनुपात का योग 120 केजी है। कह रहा है डाइटिंग करने के बाद सर का वजन 6 केजी कम हो जाता है और उनके वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। हाँ, देखिए यहाँ सर और मैडम दोनों लोग डाइटिंग कर रहे हैं और डाइटिंग करने के बाद सर का वजन 6 केजी कम हो गया है और उन दोनों का वजन का अनुपात 5:6 हो गया है। तो कह रहा है तो मैडम का वजन कितना केजी घटा। आइए देखते हैं। ये रहे सर और ये मैडम। पहले अनुपात था 7:8। 7:8 कह रहा है कि इनका कुल वजन यानी 7, 8, 15 अनुपातिक 15 बराबर दे दिया है 120 केजी। ये पहले ही दे दिया है ऑलरेडी, वहां से हम अनुपातिक 1 निकाल सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो। चलिए, कह रहा है कि सर कितना वजन कम किए हैं, तो -6 केजी। तो नया अनुपात इनका हो गया 5 और फिर मैडम का भी तो कुछ कम हुआ होगा। तो यही पूछा है कि इनका कितना कम हुआ, इनका वजन कितना कम हुआ। तो देखिए, ऐसे सवाल जब भी दिया हो तो कहे कोई ना कोई डाटा जरूर दिया रहता है। यहाँ आपका डाटा दिया है कि इन दोनों के वजन का योग 120 है। दोनों के वजन का योग कितना है, 120। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों का योग 8, 7, 15 अनुपातिक 15 बराबर 120। तो यहाँ से आपका अनुपातिक 1 निकल जाएगा। 120/15 यानी आ गया अनुपातिक 1 बराबर 8। 15 8 120। अब देखिए, अनुपातिक 1 बराबर 8 तो अनुपातिक 7 बराबर, तो 7 × 8 = 56 और 8 × 8 = 64। ये हो गया उन लोग का एक्चुअल वजन कि सर 56 किलो के थे और मैडम 64 किलो के थे। फिर कह रहा है कि 56 किलो के सर थे लेकिन घटाए कितना है, 6 केजी। तो आप लोग जान सकते हैं, यहाँ कह रहा है अनुपातिक 5 और हम देख रहे हैं कि 56 में से 6 घटाने पे क्या आया, 50। और जो कि यहाँ अनुपातिक 5 दिया हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं अनुपातिक 5 बराबर 50 केजी। तो यहाँ से निकालेंगे अनुपातिक 1 बराबर, तो 50/5 यानी अनुपातिक 1 आ गया आपका 10 केजी। जब अनुपातिक 1 निकल गया तो मैडम का पूछा है एक्चुअल वजन, तो हो गया अनुपातिक 6 बराबर, तो कितना हो जाएगा 6 × 10 यानी कि 60 केजी। 60 केजी। अब आपसे सवाल पूछा है कि मैडम का वजन कितना केजी घटा, तो आप लोग खुद देखिए, यहाँ 64 केजी था, पहले 64 केजी था, अब 60 केजी हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना केजी घटा के निकाल लेंगे कि मैडम का वजन कितना घट गया जी, तो 4 केजी। और 4 ऑप्शन में कहाँ है, तो है बी में, और बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक और सवाल दिया है, 50 केजी घी और वनस्पति का मिश्रण 50 केजी घी और वनस्पति के मिश्रण में मिश्रण का 30% वनस्पति है। देखिएगा, ये परसेंटेज का भी सवाल है लेकिन अनुपात समानुपात से बन जाएगा। कह रहा है कि 30% वनस्पति है, मिश्रण में कितना घी और मिला दिया जाए ताकि
मिश्रण में घी की मात्रा 80% हो जाए। अब आपको लगेगा कि परसेंटेज का सवाल है। हाँ, बिल्कुल परसेंटेज का भी सवाल है। तो परसेंटेज हम लोग जब परसेंटेज आएगा तब देखेंगे। पहले तो हम लोग मिश्रण से इसको बनाएंगे। तो यहाँ कुल मिश्रण कितना दिया है? कुल मिश्रण दे दिया है, कुल मिश्रण दिया है 50 केजी। ये तो दिया है। अब देखते हैं, यहां रख देते हैं घी और अनुपातिक वनस्पति। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि 30% वनस्पति, 30% वनस्पति। और हम जानते हैं कि अगर ये 30% है तो घी कितना होगा? तो टोटल 100% होता है। जो भी पार्ट होगा, जो भी सामान होगा, वो पूरे का 100% होता है, पूरा का पूरा 100। और जिसका 30% अगर वनस्पति है तो 70% घी हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो कह रहा है सवाल कि 30% वनस्पति है तो 70% घी हो गया, और दोनों का 0 से 0 काट दिए तो आ गया 7:3। फिर कह रहा है सवाल में कि घी वनस्पति मिश्रण में कितना घी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में 80% घी हो जाए। तो हम यहां देख रहे हैं कि वनस्पति तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट, वनस्पति कांस्टेंट हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कितना मिश्रण मिलाया जाए कि 80%, यानी 100 का 80% ये हो जाएगा तो ये कितना होगा? तो 20%। और काटेंगे तो 20 25 100, ओ 20 चौको 80 ना, तो 20 चौको 80 और 1 है तो 1, यानी आ गया आपका 4:1। अब आपसे पूछा है कि कितना मिला दें, तो यहाँ आप देखिए, पहले तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। क्या ये वनस्पति समान है? तो नहीं, इसको हम पहले समान बनाएंगे। आइए बनाते हैं। तो गुणे, यहाँ 1 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 का, तो आपका नया अनुपात आ गया 7:3, और यहाँ आ गया 4/3 अब यहाँ देखेंगे तो वनस्पति का अनुपात समान हो गया है। तो अब देखेंगे कितना मिलाया गया है। तो अनुपातिक 7 से अनुपातिक 12 हो गया है, यानी अनुपातिक 5 मिलाया गया है। अब अनुपातिक 5 मिलाया गया है, हमको चाहिए अनुपातिक 5, और हमारे पास टोटल पहले से है कितना? तो 7 और 3 अनुपातिक 10, अनुपातिक 10 बराबर दिया है टोटल 50 केजी, यानी अनुपातिक 1 बराबर आ गया कितना? तो 50/10, यानी कि 5 केजी। तो अनुपातिक 1 निकल गया है, तो अनुपातिक 5 डायरेक्ट निकाल लेंगे। अनुपातिक 5 बराबर 5 गुणे 5, यानी 5 × 25 केजी। यानी इस मिश्रण में हम 25 केजी और घी मिला देंगे तो मिश्रण में 80% घी हो जाएगा, और सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए।